तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, मैं टीचर शेख बशीर गवर्नमेंट यूपीएस मीर एंड खान पति से आज आपके लिए सिक्स्थ की जियोग्राफ़ी लेकर हाज़िर हूँ। तो बच्चों, हम लेसन नंबर 5 जो है वो पढ़ रहे हैं। आप अपनी बुक का पेज नंबर 32 निकाल के आपने सामने अपनी बुक भी रखें और मैं आपको थोड़ा सा कंटिनेंट्स के बारे में समझाने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ में हमने पढ़ा था लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर में हमने पढ़ा था कि लिथोस्फीयर जो है इसमें कंटिनेंट्स आते हैं। तो बच्चों, कंटिनेंट्स जो हैं आपको याद रखना होगा कि कंटिनेंट्स जो हैं दे आर 7 इन नंबर, 7 कंटिनेंट हैं। तो कंटिनेंट क्या होता है बच्चों कि लार्ज लैंड मास। कंटिनेंट की डेफिनेशन हम किस तरह लिखेंगे? द लार्ज लैंड मास ऑन द अर्थ आर कॉल्ड कंटिनेंट्स। तो कंटिनेंट्स जो हैं बच्चों 7 हैं और एक एक करके हम इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। अपनी बुक अपने सामने रखें। बच्चों, एशिया जो है ये पहले आपको 7 कंटिनेंट्स के नाम याद रखने हैं। एशिया, नंबर 2 यूरोप, नंबर 3 अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद अंटार्कटिका। तो बच्चों, ये 7 कंटिनेंट्स के पहले आपको नाम पढ़ के याद रखने हैं। तो एशिया जो है इन 7 में से ये सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑन अर्थ है। सबसे बड़ा कंटिनेंट जो है एशिया है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑन द अर्थ। तो कंटिनेंट्स क्या होते हैं? लैंड मासेस होते हैं। तो ये सबसे लार्जेस्ट है और पूरी लैंड जो है ऑन अर्थ उसका कितना है? 1/3 एरिया ऑफ जो है वो एशिया में आता है। और बच्चों, इम्पॉर्टेंट बात एशिया की क्या है कि आपने ग्लोब पढ़ा है बच्चों, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में भी आप जानते हो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ में ग्लोब के ऊपर एक सर्कल है। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में ये सर्कल आता है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये एशिया से पास होता है, इस कंटिनेंट से पास होता है। अगर आपको ग्लोब पे एशिया ढूंढना है तो आप डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ढूंढिए और वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपको एक सर्कल मिलेगा। इक्वेटर से ऊपर आपको एक सर्कल मिलेगा। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये एशिया कंटिनेंट जो है इससे पास होता है। एशिया जो है इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। ये आपको फिगर 5.1 में आप निकाल के देख सकते हैं। तो बच्चों, उसके बाद आप देखिए दूसरा कंटिनेंट जो है वो यूरोप है। ये क्या है? ये स्मॉलर देन एशिया है, एशिया से थोड़ा छोटा है। और ये कंटिनेंट जो है यूरोप जो है लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। तो एशिया के वेस्ट में, एशिया कंटिनेंट के वेस्ट में आपको यूरोप कंटिनेंट मिलेगा। आप अपनी बुक का पेज नंबर 31 निकाल के वहाँ फिगर 5.1 है, वहाँ कंटिनेंट्स एंड ओशंस उस फिगर पे बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये कंटिनेंट यूरोप जो है ये एशिया के वेस्ट में वाक़ा है। और बच्चों, आपने आर्टिक सर्कल के बारे में पढ़ा है। आर्टिक सर्कल जो है वो 66.5 डिग्री नॉर्थ में आपको एक सर्कल मिलेगा ग्लोब के नॉर्थ में। आपको पता है ग्लोब का इक्वेटर जो है एक लाइन है जो ग्लोब के ऊपर ड्रा की हुई है, उसके नॉर्थ वाला हिस्सा जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। और उसके नॉर्थ में आप एक सर्कल ढूंढेंगे 61.5 डिग्री नॉर्थ। उस सर्कल का नाम रखा है आर्टिक सर्कल। और ये आर्टिक सर्कल जो है बच्चों ये यूरोप से पास होता है, ये कंटिनेंट यूरोप से गुजरता है। तो आपको अगर यूरोप ढूंढना है ग्लोब पे तो आप सीधा 66.5 डिग्री नॉर्थ वाला सर्कल जिसको आर्टिक सर्कल कहते हैं ढूंढेंगे तो आपको कंटिनेंट यूरोप मिल जाएगा। तो बच्चों, इट इज़ बाउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। इसके 3 तरफ जो है वाटर बॉडीज़ हैं। आप इसको मैप पे भी ढूंढ सकते हैं। उसके बाद बच्चों, तीसरा कंटिनेंट जो है वो क्या है? अफ्रीका। अफ्रीका कंटिनेंट जो है ये सेकंड लार्जेस्ट, पहला लार्जेस्ट कौन सा है? एशिया। और दूसरे नंबर पे रुकबे के लिहाज से अफ्रीका आता है। सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट जो है ऑफ द वर्ल्ड ये अफ्रीका है। द इक्वेटर
और 0 डिग्री लैट्यूड। बच्चों आपने पढ़ा है कि इक्वेटर इज़ ए सर्कल ड्रॉन ऑन द ग्लोब। ये ज़मीन के ऊपर नहीं है बच्चों, ये ग्लोब के ऊपर ड्रा करके हमारे समझने के लिए जोग्राफिया दान जो हैं उन्होंने सर्कल ड्रा किए हुए हैं। तो इक्वेटर जो है ये 0 डिग्री लैट्यूड भी इसका दूसरा नाम है। ये अफ्रीका जो कंटिनेंट है उसे ये पास होता है। तो बच्चों ए लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आपको फिगर 5.1 देखनी पड़ेगी, ये आपकी बुक के पेज नंबर 31 पे है। और उसके बाद बच्चों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास जो हैं वह ये 3 ख़त जो हैं, ये 3 सर्कल्स जो हैं ये अफ्रीका से पास होते हैं। आपको ये याद रखना है। और इम्पॉर्टेंट बात इसकी ये है कि सहारा डेजर्ट विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड वो भी अफ्रीका में आता है। तो बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट बच्चों, लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा दरिया जो दुनिया का नाइल, जिसको उर्दू में दरियाई नील भी कहते हैं, तो ये इसी से पास होता है, इसी कंटिनेंट में आता है। तो बच्चों आपको ये भी याद रखना है कि इक्वेटर जो है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इसी से पास होते हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो आप अगर ग्लोब पे ढूंढना चाहें तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में आप ढूंढ सकते हैं। इस तरह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23.5 डिग्री साउथ जो है वो आप ग्लोब पे ढूंढ सकते हैं। और ये तीनों ख़त जो हैं, ये तीनों लकीरें जो हैं, सर्कल्स जो हैं वो अफ्रीका से पास होती हैं। उसके बाद बच्चों नंबर 4 जो है कंटिनेंट वो नॉर्थ अमेरिका है। चौथा कंटिनेंट जो हमें पढ़ना है वो नॉर्थ अमेरिका है। तो बच्चों नॉर्थ अमेरिका जो है 3rd लार्जेस्ट कंटिनेंट। नंबर 1 लार्जेस्ट में आपने पढ़ा सबसे ज़्यादा बड़ा एशिया, और नंबर 2 पे अफ्रीका, और नंबर 3 पे नॉर्थ अमेरिका जो है वो रुकबे के लिहाज से, एरिया के लिहाज से बड़ा कंटिनेंट माना जाता है। तो बच्चों ये जो है बच्चों नॉर्थ अमेरिका जो है द कंटिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये ग्लोब के नॉर्थ में और ग्लोब के वेस्ट में आप इसको ढूंढ सकते हैं। 3 ओशंस जो हैं वो इस कंटिनेंट के आसपास हैं। 3 ओशंस सराउंड दिस कंटिनेंट। बच्चों आगे चल के मैंने आपके लिए इन ओशंस के नाम भी लिखे हैं, वहाँ से आप याद रखेंगे, वो मैं आपको सेपरेट समझाने की कोशिश करूँगा। तो उसके बाद बच्चों साउथ अमेरिका जो है हमने 1, 2, 3 एंड 4 नंबर 5 पे जो है वो साउथ अमेरिका कंटिनेंट आता है। तो ये बच्चों जो है मोस्टली ये साउदर्न हेमिस्फीयर में, आपको पता है बच्चों ग्लोब का राइट क्या कहते हैं, ईस्ट, वेस्ट और फिर नॉर्थ और साउथ। तो आप इसको ग्लोब के साउदर्न हेमिस्फीयर में ढूंढ सकते हैं। अब 2 ओशन जो हैं बच्चों इसको सराउंड करते हैं। उसका मतलब है साउथ अमेरिका के आसपास आप जो है फिगर में देखें, साउथ अमेरिका जो है इसके आसपास 2 ओशन हैं। तो आप अगर सीधा किताब को खोल के अपने सामने रखें तो आप देखेंगे साउथ अमेरिका जो है इसके, आप अपने दाएं हाथ की तरफ देखें, यहाँ लिखा हुआ है इसके राइट में भी ओशन है और इसके लेफ्ट में पैसिफिक ओशन है। तो 2 ओशन जो हैं अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, ये इसके अटलांटिक राइट में और पैसिफिक जो है ये इसके साउथ में है। तो आपको इस तरह याद रह जाएगा कि जो क्या कहते हैं साउथ अमेरिका जो है इसके आसपास राइट, इसके ईस्ट में भी और इसके वेस्ट में भी, या इसके राइट साइड में और इसके लेफ्ट साइड में 2 बड़े ओशंस आते हैं। तो बच्चों साउथ अमेरिका जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर, अभी आपने पढ़ा था कि अफ्रीका से एक बड़ा दरिया पास होता है जिसको दरियाई नील कहते हैं, रिवर नील, ये अफ्रीका से पास होता है और लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है। इसी तरह साउथ अमेरिका से भी एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट
वो लॉन्गेस्ट था बच्चों, सबसे लंबा। हाँ, और ये लार्जेस्ट है। दरिया पास होता है, हाँ, एक रिवर पास होता है, उस रिवर का नाम रिवर अमेज़न है। तो बच्चों उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है, स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है और इंटायरली इन सदर्न हेमस्फीयर में आता है। तो आप अपनी बुक पे ऑस्ट्रेलिया निकाल के देख सकते हैं बच्चों। आप की बुक पे ऑस्ट्रेलिया जो है ये आपकी जो 5.1 फिगर है, आप इसके सीधा राइट साइड में देखें तो आपको ऑस्ट्रेलिया नज़र आएगा। और इसके आसपास आप पूरा समुंदर ही समुंदर देखते हैं। और ये तभी इसको लैंड लॉक्ड कंटिनेंट भी आइलैंड कंटिनेंट भी कहते हैं। लैंड लॉक्ड नहीं बच्चों, आइलैंड कंटिनेंट। आइलैंड क्यों कहते हैं बच्चों? इसके पूरे आसपास चारों तरफ इसके समुद्र ही समुद्र है। आप देखें इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन इसको घेरे में लिए हुए है। लिहाजा ऑस्ट्रेलिया को आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि ये आइलैंड कंटिनेंट भी कहलाता है। और उसके बाद बच्चों एंटार्क्टिका है। तो ये कम्प्लीटली साउदर्न हेमस्फीयर में, आपको याद रखना है नॉर्दर्न हेमस्फीयर और साउदर्न हेमस्फीयर। साउदर्न हेमस्फीयर जो है ग्लोब का, वहाँ आप देख लें, वहाँ ये एक बड़ा कंटिनेंट है, ह्यूज कंटिनेंट है। तो ये साउथ पोल में आता है। आपने पढ़ा है कि ग्लोब के एट द बॉटम ऑफ द ग्लोब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो हैं ये लाई करते हैं। और ये इलाका ठंडा इलाका है, पोलर रीजन इससे कहते हैं। वहाँ बर्फ़ और यख ही रहती है। और लिहाजा इस एंटार्क्टिका में कोई परमानेंट सेटलमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स नहीं है। हाँ, बहुत सारी कंट्रीज़ के रिसर्च स्टेशन जो हैं वो एंटार्क्टिका में हैं, और हमारे मुल्क इंडिया के रिसर्च स्टेशन जो हैं वो भी वहाँ हैं। और इम्पॉर्टेंट रिसर्च स्टेशन जो हैं हमारे इंडिया के मित्री एंड दक्षिण गंगोत्री। तो ये इम्पॉर्टेंट रिसर्च स्टेशन जो हैं ये एंटार्क्टिका में वाक़ा हैं। अब बच्चों कंटिनेंट्स के बारे में मैंने आपके लिए एक आउटलाइन बनाई है, और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की आउटलाइन है। आप अपनी सेल फोन के स्क्रीन पे देखें और इससे अपनी नोटबुक पे नोट करते जाएं। एक तो मैंने लिखा है कंटिनेंट 7 नंबर हैं और उनके नाम लिखे हुए हैं। और उसके बाद मैंने लिखा है पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये आप याद रखें, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट, सबसे बड़ा एशिया है। अफ्रीका इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट, दूसरा अफ्रीका जो है ये सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है। और अफ्रीका में वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट जो है, सहारा डेजर्ट जो है वो अफ्रीका में है। और वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर जो है नाइल, दरियाई नील जो है वो अफ्रीका में है। इसी तरह बच्चों नॉर्थ अमेरिका जो है वो सराउंडेड बाय 3 ओशंस। अभी मैंने ऊपर कहा था कि नॉर्थ अमेरिका जो है इसके आसपास 3 ओशन हैं। एक आर्टिक ओशन है, दूसरा पैसिफिक है और तीसरा अटलांटिक ओशन है। तो बच्चों ये भी याद रखने की बात है। इसी तरह बच्चों साउथ अमेरिका जो है सराउंडेड बाय पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन। साउथ अमेरिका जो है इसके आसपास 2 समुंदर हैं, एक पैसिफिक ओशन है और दूसरा अटलांटिक ओशन है। ये भी याद रखने की बात है। और बच्चों वर्ल्ड इज लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट क्या हुआ, सबसे लंबी माउंटेन रेंज जिसको एंडीज कहते हैं, रन थ्रू साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका जो है कंटिनेंट इसमें है। वर्ल्ड इज लॉन्गेस्ट रिवर कॉल्ड अमेज़न। बच्चों लार्जेस्ट सॉरी, ये अमेज़न जो है ये लार्जेस्ट है और नाइल जो है वो लॉन्गेस्ट है। तो मैंने गलती से यहाँ लॉन्गेस्ट लिखा है, आप इसको लार्जेस्ट कर दें। लार्जेस्ट रिवर कॉल्ड अमेज़न लाइज इन साउथ अमेरिका। इसी तरह बच्चों ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट। जिस तरह आपने पढ़ा एशिया इज़ द लार्जेस्ट और ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट। उसके बाद बच्चों एंटार्क्टिका जो है लोकेटेड इन पोलर रीजन्स ऑफ द ग्लोब। आपने ग्लोब में देखा होगा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल वहाँ राउंड द ईयर वहाँ यख कोरा रहता है, वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, उसको पोलर रीजन कहते हैं। तो वहाँ परमानेंट सेटलमेंट्स भी नहीं हैं। तो मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री आर इम्पॉर्टेंट रिसर्च स्टेशंस ऑफ इंडिया विच आर लोकेटेड इन एंटार्क्टिका। इसी तरह बच्चों आप ये भी याद रख लें, 10वीं बात मैंने यहाँ लिखी नहीं, आप अपनी बुक से लिख सकते हैं कि आइलैंड कंटिनेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। और आइलैंड कंटिनेंट उसको क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज़ सराउंडेड बाय
वाटर ऑन ऑल साइड्स। तो बच्चों ये आज के लिए इतना काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट करके कापी पे भी दर्ज करें और याद करने की भी कोशिश करें। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।